सेंसे, मैं सच में ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं आज रात भर यहीं रुककर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बात ये है कि मेरा हाथ गलती से मुड़ गया जब मैं सेंसे को गिरने से बचा रहा था। इस तरफ मत आओ। मैंने एप्रन के नीचे कुछ भी नहीं पहना। मैंने सुना था कि तुम घर का खाना तब तक नहीं खाते जब तक उसे बनाने वाला सिर्फ एक एप्रन पहनकर ना बनाए। आकिनी-सान की गाइड बुक में यही लिखा था। अब तो सेंसे पक्का मुझे एक ठरकी लड़का समझती होंगी। आखिर आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे भी तुमसे यही पूछना है। अबीकुरा-कुन, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें चोट लगी थी। ये सब मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ। सिर्फ एप्रन पहनकर मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा, तो मैंने सोचा कि ये कोई मजाक तो नहीं। तो इन्होंने ऐसे सोचा था। लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहती हूँ कि तुम पेट भरकर खाना खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी सेंसे हूँ तो मेरा फर्ज बनता है। मैं समझता हूँ कि आपको और मेरी बहन को मेरी चोट की वजह से बहुत चिंता हो रही होगी, लेकिन प्लीज सेंसे, आपको दीदी की गाइड फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपने मेरे बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अरे नहीं, मैंने फिर से अजीब बात कह दी क्या? ठीक है, आप काम जारी रखिए, मैं जाकर पढ़ाई कर लेता हूँ और प्लीज आप कपड़े पहन लीजिएगा। संभल कर। तुम ठीक तो हो ना अबीकुरा-कुन? तुम्हारा हाथ। मेरे हाथ को मदद की जरूरत नहीं। आखिर सेंसे ने खाना बना ही लिया और मेरे लिए नहाने का पानी भी भर दिया। ये क्या हो रहा है? क्या हम पति पत्नी हैं? ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। लेकिन अब वो मेरी बहन की गाइड फॉलो नहीं कर रही है। मतलब आज की शाम हम दोनों सुकून से बिता सकते हैं। अबीकुरा-कुन, क्या पानी ठीक से गर्म हुआ है? हाँ, पानी गर्म है, बिल्कुल परफेक्ट है सेंसे। तो चलो मैं तुम्हारी पीठ धो देती हूँ। रुकिए, रुक जाइए सेंसे। मैं अंदर आ रही हूँ। सेंसे, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी बहन की गाइड फॉलो मत कीजिए। क्या कहा? गाइड? नहीं तो आकिनी-सान ने तो ऐसा करने नहीं कहा था। तुमने मुझसे पहले जो बात कही थी उसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही खुशी की बात है। इसलिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम्हारे जख्मी हाथ की वजह से तुम्हें नहाने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें नहलाऊंगी। लगता है ये मेरी बहन की गाइड से भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन आपने अपने कपड़े क्यों उतार दिए सेंसे? मैंने तो सोचा ही नहीं। अबीकुरा-कुन, क्या तुम्हें बाथरूम में पूरे कपड़े पहनकर आना अजीब नहीं लगता है? तुम्हें पता है मैं तो सफाई के वक्त भी कपड़े नहीं पहनती। एक मिनट, मतलब ये बिना कपड़े पहने वॉशरूम की सफाई कर रही थी? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। नहीं, यहीं रुको। तुम हमेशा इस तरह मुझे मना क्यों कर देते हो? मैं तुम्हारी सेंसे हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो अबीकुरा-कुन। क्या मुझे तुम्हारी देखभाल करने का एक भी मौका नहीं मिलेगा? चलो, अब बैठ जाओ। ऐसा लग रहा है इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैंने अजीब बर्ताव किया, उस बात का बुरा लग रहा है। वाह, अबीकुरा-कुन, तुम्हारी पीठ कितनी स्मूथ है। ये तो बिल्कुल किसी लड़की की स्किन की तरह ही स्मूथ है। आखिर ये अब भी मुझे लड़की की तरह क्यों देख रही हैं? अरे हाँ, लगता है मुझे बच्चा समझकर मेरी बेबी सिटिंग कर रही हैं। शायद इन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक मर्द भी हूँ। हाँ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब मैं छोटी थी तब माँ मेरी पीठ ऐसी ही धोया करती थी। अच्छा, तो ये बात है। मेरी स्किन नाजुक है, इसलिए वो मुझे हमेशा अच्छे से नहाने कहती थी। एक टॉवेल से भी मुझे दर्द होने लगता था, इसलिए वो ऐसे अपने हाथों से मुझे साफ करती थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि माँ को कैसा लगता होगा। अच्छा, तो ये खुद को माँ की जगह रख रही हैं। ठीक है, अब तुम्हारी पीठ साफ हो गई। अब मैं तुम्हें आगे से साफ करूंगी, तो ऐसे मुड़ जाओ। क्या? आगे से? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वो खुद साफ कर लूंगा सेंसे। ये तो गलत बात है ना। अगर तुम अच्छे से साफ नहीं करोगे तो तुम्हारी स्किन रफ हो जाएगी। मुझे माफ करना अबीकुरा-कुन। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इरादा नहीं था।
तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं घर आ गई। आज मैं काम से थोड़ा जल्दी निकल गई थी। आगे जान तुम। यहाँ क्या हो रहा है? आके हाँ बोलो। अभी कुराकुन अब तो वाकई में एक असली मर्द बन चुका है। बाकी सब मैं आपके भरोसे छोड़ती हूँ। हाँ? इसे क्या हुआ? उसका क्या मतलब था बताओ। जल्दी मुझे पूरी कहानी बताओ या फिर करके दिखाओ कि आखिर हुआ क्या था। हाँ अभी कुराकुन, क्या मैं कल तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाई थी? लगता है कल रात सेंसे भूल गए कि हमारे साथ बाथरूम में क्या हुआ था, इसीलिए मैंने भी उस बात को भूलने का फैसला किया। अकुन, मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लग गई थी। हाँ, मेरा हाथ बस थोड़ा सा मुड़ गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हिवामुरा के तरबूजों को दबाते हुए ये कांड हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो आज तक कभी चोट नहीं लगी। तुम सच में बहुत नाजुक हो अकुन। क्योंकि तुम हद से ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? हाँ, शुक्रिया। ठीक है, इस हालत में तो तुम नोट्स नहीं लिख पाओगे, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या? युकी! आखिर अबिकुरा हमारे फोटोग्राफी क्लब का खास मेंबर भी तो है, इसीलिए अब मैं नर्स बनकर इसका ख्याल रखूंगी। बेवकूफ, ये तुम्हारा घर नहीं क्लासरूम है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ अबिकुरा। तुम्हारा क्या ख्याल है मुकुबायाशी? क्या तुम इसके लिए कुछ नहीं करोगी? युकिशिता, मुकुबायाशी को ऐसे देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इससे तो मैं भी ये कर सकती हूँ। अकुन मेरा बचपन का बहुत खास दोस्त है, तो ये बिल्कुल आसान है। अबिकुरा का जलवा तो देखो, उसके लिए 2 लड़कियां नर्स बन गई हैं। सेंसे अकेले ही नहीं है जो हमारे लिए खतरा है, अबिकुरा और उसके चेले भी उतने ही खतरनाक है। इन्होंने मेरा नाम खराब कर दिया। वाह, क्या बात है अबिकुरा, बड़े पॉपुलर हो गए हो। चलो क्लास शुरू करते हैं। अरे इन्हें रोक तो दो। बोलो अबिकुरा, तुम लिख पाओगे ना? अपना मुंह खोलो। अब होगी पीई क्लास, इसे उतारो अबिकुरा। बस भी करो। अब बारी है क्लब एक्टिविटीज की। अब तक कोई क्लब रूम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये सेक्सी कपड़े पहन लिए। रुको, अब तुम दोनों ये सब करना बंद करो प्लीज। अबिकुरा, क्या तुम्हें नहीं पता? एक लड़की के अंदर ऐसी ताकत छुपी होती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये क्या बक रही है? अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हारे हाथ को बढ़िया गर्मी मिलेगी, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएगा। कमाल है ना? आखिर ये कैसी ताकत है? तुमने सही कहा, ये सच में काम कर रहा है। अब तुम भी सेम हरकतें कर रही हो। इधर आओ अंकल, ये मैं कर देती हूँ। रुको, अरे हाँ, अगर हम हाथ को थोड़ा दबाएं, तो और भी गर्मी मिलेगी। क्या बात है, तुम जीत गई। पर किस लिए? माफ करना, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों करने लगी। माफ करना। अभी कुराकुन, सेंसे, मैं आज इतनी बिजी थी कि तुमसे मिलने का वक्त ही नहीं मिला, माफ करना। वैसे अब तुम्हारी चोट कैसी है? आपकी वजह से अब पहले से बेहतर है। चलो, शुक्र है। मैं तुम्हारे हाथ पर लगाने के लिए अपने साथ फर्स्ट एड किट लाई हूँ। बुरे दर्द जल्दी से चले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें चोट लगी थी। उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अब हम सब बस अपने बारे में ही सोच रहे थे, जबकि अकुन को चोट लगी हुई थी। हमें बात को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था। अब ये क्या है? मुझे माफ करना अकुन, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में ढेर सारी फोटोज लेंगे। तुम दोनों का शुक्रिया। और अगले दिन मेरे हाथ का दर्द पूरी तरह चला गया। लड़कियों की ताकत का नतीजा। मीजू,
एक बात बताओ, अबिकुरा को अपनी फीलिंग्स कब बताओगी? फीलिंग्स? उसे पसंद करती हो ना? दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो तुम्हारे बहुत नखरे हैं, पर वो तुम्हें अच्छे से संभाल लेगा। क्या कहा? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, बात मत छुपाओ। पहले तुम उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन ट्रेनिंग कैंप के बाद से तुम उसे अक्कुन बुलाने लगी हो, इसलिए हमें लगा कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फिर से दोस्त बन गए हैं। मेरा मतलब अक्कुन के लिए मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रही है, क्योंकि हम दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए हैं। लेकिन वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उसे उस तरह से बिल्कुल पसंद नहीं करती। कोई भी अपने दोस्त के लिए इतना नहीं करता। दूसरे क्लास में तो अफवाह फैल गई थी, क्लास प्रेसिडेंट बनने से दो ख्याल रखने वाली नर्स भी मिलती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना, अक्कुन ने कुछ दिनों से बस अक्कुन ही किए जा रही हो। हर वक्त अबिकुरा की बातें करती हो। और ये हेयर पिन, ये कहाँ से आया? आजकल तुम हमेशा इसे पहनकर बाहर निकलती हो। ये भी तुम्हें अबिकुरा ने दिया होगा। लेकिन मुझे सच में प्यार या रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या सच में? तुमने आज तक किसी को डेट नहीं किया, फिर भी पॉपुलर हो और साथ ही बहुत चीयरफुल हो। काफी जल्दी लोगों से घुल मिल जाती हो, इसलिए लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं। मैं कैसे पता करूं कि ये प्यार है या नहीं? है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? उसके साथ रहकर तुम्हारा दिल तेज धड़केगा और अकेले वक्त बिताने का मन भी करेगा। और तो और तुम चाहोगे कि वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे। शायद। हाँ, तो ये बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अक्कुन तो मुझसे कमजोर है, इसलिए मैं उसकी हिफाजत करूंगी। यहाँ तो सबको पता है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। जरा सोचो, अबिकुरा आकर तुम्हें कन्फेस करे और बाहर चलने के लिए पूछे, तो तुम क्या करोगी? जब तक ऐसा होगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए तो मैंने तुम्हें सोचने के लिए कहा था। टोले शोले वाली बेवकूफ लड़की, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? चलो अब मान भी जाओ, तुम मुझे पसंद करती हो। मान जाओ, मीजू से नहीं जीत पाओगी। ऐसा कुछ नहीं है। माफ करना, चाहे तुम मेरी शादी क्यों ना फाड़ दो, मैं प्यार के बारे में बोलना नहीं छोड़ूंगी। मोमोपी और माई कभी-कभी बड़ी अजीब बातें करती हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि शोजो मांगा में रोमांस के लिए लड़का हमेशा हैंडसम और चार्मिंग होना चाहिए, है ना? अबिकुरा तो बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं है, वो तो बड़ा शांत सा लड़का है, लेकिन मुसीबत के वक्त वो हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है। याद आया, मैं बाकियों की राय भी ले लूंगी। ओहो, तुम्हारा ये एक्सप्रेशन वाकई बहुत अच्छा है। क्या तुम थोड़ी देर प्लीज ऐसे ही रहोगी? अच्छा तो ये बात है, मुझे भी तुम्हारे तरबूज बहुत पसंद है मुकुबायाशी। ये हिवामुरा जैसे तो नहीं है, लेकिन ये काफी नर्म है। ये दोनों आखिर क्या बोले जा रही हैं? मैं इनकी राय बिल्कुल नहीं ले सकती। मुकुबायाशी-सान, हियोरी! अरे हाँ, हियोरी से पूछती हूँ, वो एक एडल्ट है, वो मुझे जरूर अच्छी सलाह दे सकती है। हियोरी, मुझे तुमसे एक सलाह चाहिए थी। सलाह चाहिए? जरूर मदद करूंगी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। ये तो मुझ पर छोड़ दो, आखिर मैं एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट हूँ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। ये कितनी समझदार है। बात यह है कि मेरी एक दोस्त को लगता है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल वो इंसान बस मुझे बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा खास लगता है, और उसके सामने पता नहीं मैं थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगती हूँ। मुकुबायाशी-सान, शायद तुम उन्हें माँ की तरह मानती हो। माँ की तरह? उनके साथ रहकर हम बिल्कुल बच्चे जैसे बन जाते हैं और उन्हें भी दुलारने का मन करता है। ये रिश्ता अजीब है ना? मैं समझ सकती हूँ। एक परिवार की तरह? सही कहा। अब समझ आया। हियोरी कितनी समझदार है। मैं बचपन से अक्कुन को छोटा भाई मानती हूँ, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। बढ़िया है, इसका मतलब वो प्यार नहीं था। अच्छा हुआ। मुकुबायाशी, अक्कुन, तुमने आज अच्छा काम किया क्लास प्रेसिडेंट। ओह उसे क्या कहते हैं? तुम अभी बाकी क्लास प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में गए थे ना? हाँ
सेंट्रल कमेटी मीटिंग है। वो स्पोर्ट्स डे आने वाला है ना, इसीलिए। वैसे आज क्लब में कोई नहीं आया क्या? हाँ, क्योंकि आज तुम नहीं आए थे। सेनपाई और यूकी भी कब के घर चले गए। देखा, मेरा दिल जरा भी तेज नहीं धड़क रहा। अब मैं समझ गई, मैं अक्कुन को बस अपने छोटे भाई की तरह ही मानती हूँ। अच्छा, वैसे मुकुबायाशी, मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। क्या बात है? जो भी काम है तुम मुझे बता सकते हो। मेरे साथ बाहर चलोगी? हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलो। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। अक्कुन कितना जिद्दी है। क्या बात है, हमें 2 मिल गए। हाँ? वैसे आजकल अंडे कुछ ज्यादा ही महंगे मिल रहे हैं। तुम्हारा शुक्रिया मुकुबायाशी। मुझे कुछ और भी चीजें खरीदनी है। तुम मुझे खींच कर लाए क्योंकि तुम्हें शॉपिंग करनी थी। हाँ, 1 मिनट, तुमने क्या सोचा? बस बहुत हुआ। क्या तुम मेरी माँ हो? हाँ? नहीं, मैं कोई बीवी नहीं हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा दिल बेवजह धड़क रहा था। उफ, मोमो बी, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसके जैसे लड़के से प्यार नहीं कर सकती और ना ही चाहूंगी कि ये मेरी हिफाजत करे। तुमने तो काफी सारा सामान ले लिया। हाँ, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहता हूँ, इसीलिए सारा सामान एक साथ ही खरीद लेता हूँ। लेकिन ये मेरी सोच से भी ज्यादा भारी निकला। तो चलो ये सामान मुझे दो, मैं इसे तुम्हारे घर तक ले चलती हूँ। अरे पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा घर इस तरफ है ना। चलो। रुको! तुम बहुत स्लो हो अक्कुन। यार, तुम तो कुछ ज्यादा ही तेज निकले। अब यहाँ तक आ गई हो तो घर पर भी चलो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाता हूँ। क्या सच में? ये वैसे भी मुझे कुछ पीना था। क्या उसमें दूध और चीनी थोड़ी ज्यादा डालोगे? मुझे आज भी ये मग अच्छी तरह याद है। जब भी मैं तुम्हारे घर आती थी तुम हमेशा मुझे यही मग दिया करते थे। ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही है। इससे मुझे बचपन की एक बात याद आ गई अक्कुन। आज एलिमेंट्री स्कूल वाले दिनों जैसा हुआ। समर वेकेशन से पहले सारा सामान घर ले जाना था और तुम रास्ते में ही थक गए थे, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर घर तक ले गई थी, याद है? हाँ, वो भी क्या दिन थे। लेकिन तुम पहले भी बहुत ताकतवर थी। मैं घर की इकलौती बच्ची थी, इसलिए मुझे खुशी होती थी कि मुझे तुम्हारे जैसा छोटा भाई मिला। तुम काफी कमजोर थे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है। सच बताओ, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है। नहीं 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 नहीं, असल में तुम्हारा ख्याल तो मैं रखा करता था। तुम तो एक ऐसी बंदरिया थी जो हर चीज का सत्यानाश कर देती थी, फिर सब कुछ मुझे संभालना पड़ता था। क्या तुम भूल गई? याद है तुम एक बार अपना बैग तोड़ कर लाई थी और जब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था तब तुम वहाँ कोने में बैठकर रो रही थी। मुकुबायाशी, तुम सुन भी रही हो या नहीं? यादें ताजा हो गई। इस तरह इसके साथ वक्त बिताना ज्यादा मजेदार है। इसलिए नहीं कि मुझे इससे प्यार हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि अक्कुन मेरे बचपन का खास दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही रहें। अरे, उस बॉक्स में क्या है? पिछली बार तो ये यहाँ नहीं था। मेरी बहन को अपने कमरे में एक नया शेल्फ लगाना है। ये काफी भारी है, इसीलिए छुट्टी वाले दिन लगाएंगे। हाँ, ये काफी जगह घेर रहा है। रुको, इसे उठाने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। मुझे लगता है कि मैं बस इसी काम की हूँ, इसलिए मुझे मदद करने दो। मैंने मना किया था ना। तुम बहुत ताकतवर जरूर हो, लेकिन उतनी लापरवाह भी हो। इसी वजह से ना जाने तुम्हें कितनी बार मुसीबतों से बचाना पड़ा। ताकतवर होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी। इसीलिए तुम अभी वही लड़की हो जो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। उसने बिल्कुल सही कहा। अक्कुन हमेशा से ही और तो और तुम चाहोगे कि वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे। शायद जब भी मैं अपनी लापरवाही में कोई कीमती चीज तोड़ने वाली होती थी, इसका मतलब अक्कुन हमेशा मेरा ख्याल रखता आया है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूँ, लेकिन लगता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत। मुकुबायाशी, मजाक था। क्या तुम्हारी धड़कनें तेज हो गई है? चलो, शुक्र है। लगता है बॉक्स के अंदर सब सुरक्षित है और इसके लिए माफ करना। कल मिलते हैं।
अरे रुको! देखते ही देखते अक्टूबर आ गया और अब वक्त था स्पोर्ट्स डे का। सेंसर, ये कुछ ज्यादा ही जोश में लग रही हैं। बच्चों, तुम सबको अचानक यहाँ बुलाने के लिए माफ करना। असल में मुझे स्पोर्ट्स डे की जंप रॉप कंपटीशन में अच्छा करने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए, इसलिए प्लीज ट्रेनिंग में मेरी मदद करो। ये एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रही है?